इनका काम है कि ये कुछ भी मतलब भांग पी के बैठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। एक बार आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो में भरे हुए मुझे ड्रग्स दो, तो वो ड्रग्स के नशे में रहते हैं, उनको ड्रग्स ज्यादा प्यारा है। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपको स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के रायसेना रोड पर मौजूद हूँ, जहां युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एस जयशंकर और अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर करवाएं और उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। राहुल गांधी का पाकिस्तान से कभी तुर्की से रिश्ता जोड़ने पर एस जयशंकर के और अमित मालवीय के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से, और जानते हैं कि उनकी सरकार से क्या मांगे। सर, ये जो आपने पोस्टर ले रखा है, इस पोस्टर से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस पोस्टर से ये हम संदेश देना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार राहुल जी से इतना डर गई है कि वो अपने बीजेपी आईटी सेल के जो चेयरमैन हैं अमित मालवीय और आपके जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, दोनों की वो लोग मुखबरी करते हैं। अगर उसकी आवाज़ राहुल जी उठाते हैं तो राहुल जी का फोटो पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ कंपेयर करके उसके साथ मर्ज करके फोटो लगाते हैं। इससे क्या दर्शाते हैं कि राहुल जी जो देश की आवाज़ बनते हैं, उनको जो विपक्ष का, आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, हमने पहली बार देखा है कि विपक्ष का कोई नेता का फोटो पाकिस्तान के जनरल के साथ लगाया जा रहा है। तो राहुल जी से इसका साफ दर्शाता है नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी डर चुकी है। और नरेंद्र मोदी के जो टुचपुंजे नेता हैं, जिन्हें मैं दो गधों के रूप में कह रहा हूँ, आज आपने देखा भी होगा कि दो हम उन्हें गधे ही कहेंगे कि जो पाकिस्तानी की मुखबरी करते हैं। हमारे मोरारजी देसाई जो थे, उनके बाद अगर कोई आदमी निकला है पाकिस्तान के लिए उनको क्या कहते हैं हमदर्द बनने, उनके आगे अपने आप को अच्छा साबित करने, जो राहुल जी की फोटो लगा के कर रहे हैं, तो मोरारजी देसाई के बाद अगर कोई है तो एस जयशंकर और अमित मालवीय है। सर, जैसा कि अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी जी को तुर्की से भी जोड़ने का काम किया, कि वो तुर्की के साथ, कभी वो पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं उनको। अर्नब गोस्वामी हो, अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के लिए, बीजेपी मीडिया सेल के लिए काम करने वाले लोग हैं। मैंने बीजेपी की जो बी टीम कह लो आप, इस वक्त बीजेपी की बी टीम, ओवैसी वगैरह तो सी टीम कहलाएंगे, मगर जो बी टीम है वो गोदी मीडिया बनी हुई है। गोदी मीडिया जो ज़मीनी हकीकत है, जो मुद्दे जनता के हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसान का, सबके मुद्दों से भटका रही है। कश्मीर का पहलगाम हमला इन्हें भटकाना है, इसलिए इन्होंने नया शगुफा छोड़ा है, जिसके जो सूत्रधार है जयशंकर और अमित मालवीय। सर, आप इस प्रोटेस्ट में सर क्या मांगे लेके आए? हम इस प्रोटेस्ट में ये मांग लेके आए हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि राहुल जी को आप जितने भी विपक्ष के नेता होने के बाद जितने भी आप उनकी फोटो किसी के साथ, चाहे जनरल मुनीर के साथ लगाओ या आप ट्रंप के साथ लगा दो, मगर वो शेर है जिसकी आज पुण्यतिथि है। उनके प्रधानमंत्री का बेटा है वो, ना उनके बाप कभी डरे हैं, ना उनकी दादी कभी डरी है, ना ही उनका बेटा झुकने वाला है। शुक्रिया सर। सर, ये अमित मालवीय के खिलाफ जो नारे हो रहे हैं, जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या ताल्लुक? देखिए, अमित मालवीय जो है वो इस दुनिया का, इस विश्व का सबसे फ्रॉड आदमी है, सबसे झूठा आदमी है और सबसे ज्यादा बड़ा झूठ फैलाने वाला आदमी है। बीजेपी की जो झूठ का खदान है, जो झूठ की खदान है, उस झूठ की खदान का सबसे बड़ा हीरा अगर कोई है तो अमित मालवीय है। सर, राहुल गांधी जी को कभी पाकिस्तान से, कभी तुर्की से, हर उस चीज से जोड़ दिया जाता है। देखिए, राहुल गांधी जी ना कभी पाकिस्तान गए हैं, ना कभी पाकिस्तान जाएंगे, उनका नाम जोड़ देते हैं। अटल जी पाकिस्तान गए, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, मोदी जी पाकिस्तान गए, तो जो जहाँ जाता है रिश्तेदार तो वही कहलाता है। ना हम गए, ना राहुल जी गए। तो और सर, ये जो जनरल मुनीर के साथ जो फोटो लगा के उनको दिखाया गया है, ये जनरल मुनीर भी वैसे हैं, ठीक है, और हमारे जयशंकर जी भी वैसे ही हैं। बीजेपी की तो राजनीति पाकिस्तान पे चलती है, पाकिस्तान की राजनीति हिंदुस्तान में चलती है। दोनों मिलके साठगांठ करके इस देश के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो सर, आपकी इस विरोध की मांगे क्या है? मांगे क्या? अमित मालवीय तो देखो जी, मैंने पहले क्या है, वो तो उस खदान का, झूठों के खदान का बहुत बड़ा हीरा है। वो इस्तीफा दे और पुलिस उसको गिरफ्तार करे, क्योंकि झूठ फैलाना भी एक जुर्म है। शुक्रिया सर।
सर, जो ये आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये किस चीज के लिए चल रहा ये अमित मालवीय जी के खिलाफ चल रहा है, जो कि जिन्होंने उनकी सोच को साबित करा है कि एक तरफ उन्होंने फोटो दिखाई है राहुल गांधी जी और एक तरफ पाकिस्तान के जनरल की फोटो। ये उनकी सोच दिखाता है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनकी दादी ने अपने जान की आहुति दे दी है और जिनकी दादी ने भारत देश को एक अच्छी सोच देने के लिए पाकिस्तान के 2 हिस्से करे बांग्लादेश बनाया, और उनके फादर ने अपनी जान की आहुति दी देश के लिए। उनका कंपैरिजन आप पाकिस्तान के जनरल से कर रहे हो। तो उन्होंने सवाल क्या पूछा था? उन्होंने सही सवाल पूछा था, देश की जनता के हित के लिए सवाल पूछा था कि मुखबरी क्यों करी गई है। जयशंकर जी ने मुखबरी करके हमला अगर कर रहे हैं हम, तो उन्होंने पहले मुखबरी क्यों कर दी पाकिस्तान के अंदर कि हम हमला करने वाले हैं। हमला करके कौन मारता है? जिसको वहां के लोगों को भगाना होता है। तो इन्होंने राजनीति करी है। है सर, अर्नब गोस्वामी ने राहुल गांधी जी को तुर्की से जोड़ने का भी काम किया था। जी, इनका काम है कि ये कुछ भी मतलब भांग पी के बैठ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। एक बार आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी का एक वीडियो में वायरल हुआ, मुझे ड्रग्स दो, तो वो ड्रग्स के नशे में रहते हैं, उनको ड्रग्स ज्यादा प्यारा है। तो ये उनके सोच और एक मानसिकता है कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन, जिनके पूरे परिवार ने अपनी जान की आहुति दी सिर्फ देश के लिए, उनके लिए क्या सोच रखते हैं कि अपने गद्दार रहते हैं ये। सर, आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और इनके खिलाफ सख्त सख्त एक्शन लिया जाए और इनको बीजेपी पार्टी अपनी पार्टी से निष्कासित करे। शुक्रिया सर। सर, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप किस क्या मांग लेके आए हैं? मांग ये लेकर आए हैं कि जैसे कि अमित मालवीय जी है, आईटी सेल है बीजेपी का, उन्होंने राहुल जी की फोटो पाकिस्तान के एक अधिकारी के साथ लगा दी। अरे क्यों लगा दी? इंडिया के अधिकारी के साथ लगाते, इंडिया के अधिकारी के साथ लगाते, सोफिया जी के साथ लगाते, तो देश का सम्मान था। वो देश का अपमान कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है। दूसरी बात, जो देश के मुखबर है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो गद्दार है उनको मिलनी चाहिए। गद्दारों को पर तो, राहुल गांधी पे केस FIR दर्ज हो जाती है, उन्हें पाकिस्तान और तुर्की से जोड़ दिया जाता है। यूं जोड़ा जाता है क्योंकि वो विपक्ष के हैं, चाहता है कि रूलिंग पार्टी की मैं विपक्ष को खत्म कर दूं और मनुस्मृति जो है उसको लागू कर दूं। जो हमारे दलित और मिनोरिटी भाई बहन है उनको मैं बिल्कुल ही अधिकार छीन लूं, इसलिए। और दूसरी बात, अगर वो विपक्ष के नहीं होते तो फिर करते। आपने अमित शाह जी पे तो नहीं करी, आपने उन नेता पे तो वो नहीं करी जो सोफिया जी के खिलाफ अपशब्द यूज कर रहे हैं। सोफिया जी ने देश का नाम रोशन करा है और लड़कियों का भी नाम रोशन करा है। उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान की उनकी ही बहनें, मतलब उनकी वो आतंकवादियों की बहनें हो गई खाली मुसलमान के नाम पे। ये तो देश में सत गलत है भाषा का। उनकी बहनों ने उनको नंगा कर दिया। अरे कोई बहन अपने भाई को नंगा कैसे कर सकती है? पहली बात, वो उनकी बहन नहीं थी, वो एक हिंदुस्तानी कर्नल है और वो एक पाकिस्तान के आतंकी, टुच्चे आतंकी है वो। ये मैटर, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करी उन्होंने? अर्नब गोस्वामी ने भी राहुल गांधी जी की फोटो जोड़ दी, तुर्की से जोड़ देते हैं वो, कभी वो कर्नल के साथ पाकिस्तान के कर्नल से जोड़ देते हैं। इसलिए जोड़ते हैं ना क्योंकि विपक्ष खत्म करना है उनको, सिंपल सी बात है। विपक्ष से वो जीत नहीं पा रहे। विपक्ष से वो जीतेंगे नहीं। 2029 के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बीजेपी जाएगी सदियों सदियों दूर। और जो बीजेपी ने ये कांड करा है ना कि 2 मिनट में इतनी पुलिस घुसेड़ देती है, जितनी पिछले सालों में कांग्रेस के टाइम पे इतना कष्ट प्रशासन नहीं हुआ, 2 मिनट में तुम अपने खिलाफ बोलने नहीं दे रहे हो किसी को, उतना इस बार है। तानाशाह की सरकार है, डिक्टेटर सरकार है। अब MCD के अंदर बीजेपी, विधानसभा के अंदर बीजेपी, पूरी दिल्ली के अंदर डेमोलेशन हो रहे हैं। कांग्रेस के टाइम पे डेमोलेशन थे, आम आदमी के टाइम पे डेमोलेशन थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को अपनी जो वोट के बैंक के खिलाफ है उन्हें खत्म करना है। शुक्रिया सर।